हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्नेक प्लांट की कटिंग्स कैसे लगाएं जो 100% ही ग्रो हो। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ महीने पहले हमने ये प्लांट लगाए थे। ये स्नेक प्लांट है। तो स्नेक प्लांट में आप देख सकते हैं पप्स आए हुए हैं। बेबी प्लांट को कैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं ये भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। स्नेक प्लांट को लीफ से यानी कि पत्तियों से कैसे ग्रो करते हैं ये भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। ये जो स्नेक प्लांट होता है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये छोटा ही रहता है और छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमने ये 1.5 इंच के प्लांटर में इसको ग्रो किया है और कितना अच्छा ये हमारा जो प्लांट है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा पप्स भी निकल रहा है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं एक लीफ को हमने ले लिया है और इसी लीफ से हम आपको कटिंग लगाना बताएंगे कि आप पानी में कटिंग्स कैसे ग्रो कर सकते हैं और सैंड में कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये जो लीव्स है इसके हम कुछ टुकड़े कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास लीव्स थी इसकी हमने कटिंग्स कर ली है। तो 4 कटिंग्स हमने ये निकाल ली हैं। हमारी जो कटिंग्स हैं इनकी जो साइड है, नीचे की साइड, ये हमें याद रखना है कि नीचे की साइड की तरफ से ही हमको अगर पानी में ग्रो करना है तो इस तरह से नीचे साइड, ये जो नीचे का साइड है ये ही हमें पानी में डालना है इस तरह से। और अगर आपको सैंड में लगाना है, मिट्टी में लगाना है, तब भी आपको जो नीचे साइड है वो आपको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड से अगर आप कटिंग्स को लगाएंगे तो आपकी कटिंग्स जो है वो नहीं ग्रो होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, नीचे की साइड जो हो वही हमें पानी में डालनी है और वही साइड हमें मिट्टी में भी डालनी है। तो आप अगर चाहें तो एक साथ कई कटिंग्स एक ही गिलास में लगा सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग भी इनको लगा सकते हैं इस तरह से। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है रूट्स आने में। तो ये जो स्नेक प्लांट की कटिंग्स हैं इनमें 40 से 45 दिन लग जाएंगे रूट्स आने में। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं गमले में। तो इसी तरह से हम आपको बेबी प्लांट्स जो हैं उनको ट्रांसप्लांट करना बताएंगे। जब हम कटिंग्स को पानी में लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि 1 से 1.5 इंच ही पानी होना चाहिए। ज़्यादा अगर पानी हम इसमें भर देंगे तो हमारी जो कटिंग्स हैं वो गलने लगेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, पानी 1 से 1.5 इंच ही भरें और पानी को हमें चेंज नहीं करना है। इसी जब पानी सूख जाए, कम हो जाए, तो इसी में पानी को बढ़ाते रहना है। और ये जो हमारी कटिंग्स हैं इनको हमें धूप में नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जहाँ धूप ना आती हो, केवल रोशनी आती हो, ऐसी जगह पर हम आप अपनी जो कटिंग्स हैं वो रखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पप्स हैं इनको लगाने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी लेनी है और किस तरह से हमें पॉट को तैयार करना है। ये देखिए आप, ड्रेनेज होल हमने इसमें बना दिया है और इसमें भी हमने 3 छोटे छोटे से ड्रेनेज होल बना दिए हैं। तो ये जो ड्रेनेज होल है हमारे बंद नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमें इसमें कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास सूखी हुई पत्तियां हैं तो आप पत्तियों को भी इस तरह से तोड़कर डाल सकते हैं। हमारा पॉट जो है बहुत छोटा है तो इसमें हम किसी तरह की कोई मोटी चीज़ नहीं डाल सकते हैं। तो इस वजह से हमें इनको इस तरह से पत्तियों से ही कवर कर देना है। और इस बात का ध्यान रखें, ये जो ड्रेनेज होल है, अगर ये ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा तो हमारा ये जो प्लांट है ये गल जाएगा। इस तरह से ड्रेनेज होल को कवर करें कि ये बंद ना हो और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकलता है। इसके लिए हमें मिट्टी भी इस तरह से चाहिए होती है। ये जो है हमारे पास सैंड है, ये रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप स्नेक प्लांट की कटिंग्स को रेत में लगाएंगे तो ये जल्दी ही इसकी जो रूट्स हैं वो निकल कर आएंगी। तो ये हमारे पास ये रेत है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अपने जो हमारे जो पॉट है इसमें हम इसको रेत को डाल देंगे। रेत से हम अपने ये पॉट भर देंगे। तो आइए हमारे ये जो पप्स हैं इनको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हल्के से मिट्टी को दबाएंगे। इस
इस तरह को पॉट को हम घुमा घुमा के दबाते रहेंगे। बहुत ही सावधानी से हमें प्लांट को बाहर निकालना है। जब मिट्टी ढीली पड़ जाए तब उसके बाद हम इस तरह से चाकू से प्लांट को निकाल लेंगे। स्नेक प्लांट होता है और ये जो बेबी प्लांट होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको हमें इस तरह से सावधानी से काटना होगा। हमें दोनों ही बेबी प्लांट्स निकालने हैं, तो दोनों की ही रूट्स हम इस तरह से काट लेंगे चाकू से। बहुत सावधानी से काटनी है। ये जो हमारा प्लांट है इसकी रूट्स नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट जो है सूख सकता है। कि जो रूट्स है यानी कि जो जड़ है वो उसको हम अच्छे से काट लेंगे। उसके बाद ये प्लांट जो है बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आराम से हमारा ये जो पप्स है ये बाहर आ चुका है। इसी तरह से हम दूसरे पप्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसकी ये रूट्स जो कट जाती है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो छोटी रूट्स होती हैं ये नहीं कटनी चाहिए। तो इसी तरह से हम दूसरा जो हमारा बेबी प्लांट्स है इसको भी निकाल लेते हैं। इसकी जड़ें भी हम काट लेते हैं पहले इस तरह से, और मिट्टी को ढीला कर लेंगे। इसको हिला हिला के धीरे से बहुत ही हल्के हाथ से निकालना है। तो देख सकते हैं ये भी हमारा बहुत ही अच्छा बेबी प्लांट बाहर आ गया है। तो इसको भी हम आपको लगा के दिखाते हैं। हमारा जो प्लांट है इसकी जड़ें दिखनी नहीं चाहिए, उनको हम इस तरह से मिट्टी से दबा देंगे, इस तरह से छुपा देंगे मिट्टी से। अगर जड़ें बाहर दिखती रहेंगी तो हो सकता है हमारा प्लांट सूख जाए। तो ये जो 2 पप्स हमने निकाले हैं इनको हम अभी आपको लगा के दिखाते हैं। और बालू को डालने के बाद इसको अच्छे से हम इस तरह से दबा देंगे, जिससे हमारा जो प्लांट है ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलता रहेगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब होती रहेंगी और हमारा प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको अच्छे से इस तरह से दबा दें। और जो स्नेक प्लांट होते हैं उसमें जो स्नेक प्लांट होते हैं जिस दिन हम लगाते हैं उसके 2 दिन बाद इसमें हम पानी देंगे। और पानी हमें तभी देना है जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी सूखी हुई है। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही हमें पानी देना है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी भरेंगे तो हमारा ये प्लांट जो है इतना सुंदर नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी सूखी है। जब बिल्कुल मिट्टी इस तरह से सूख जाए स्नेक प्लांट में तभी पानी देना चाहिए। तो उसकी हर 10 दिन में गुड़ाई भी करते रहना चाहिए इस तरह से सावधानी से। अगर पप्स इसमें आ रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो कटे नहीं। ये जो कटिंग्स हैं जो हमने पानी में ग्रो की हैं, इन्हें आप अगर इन्हें आप पानी में ग्रो ना करना चाहें तो ये आप सैंड में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जो बालू है इसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसमें भी जिस दिन लगाना है उस दिन पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से हम मिट्टी में भी कटिंग्स को लगा सकते हैं। को अच्छे से दबा देंगे जिससे ये हमारी कटिंग्स जो हैं हिले नहीं। ये जो कटिंग्स होती हैं इनमें ये जो कटिंग्स होती हैं जब हम ये कटिंग इस तरह से पत्तियों की जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो इसमें यहाँ से बेबी प्लांट्स आते हैं। यहाँ से जो पप्स होते हैं वो यहाँ से ग्रो होते हैं। तो इस तरह से हमें लगाना है। इन्हें थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए जिससे जो कटिंग्स है जब पप्स निकाले तो उसको स्पेस मिलना चाहिए यहाँ पर।
बहुत पास पास कटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कटिंग्स लगाएंगे तो आपकी कटिंग्स जो हैं वो 100% ही ग्रो होंगी। अब ये जो कटिंग्स है हमने आज लगाई है, तो 2 दिन बाद हमें इन कटिंग को पानी देना है। अगर आपके पास कटिंग्स लगाने के लिए छोटे से पॉट नहीं हैं तो आप इस तरह से भी कटिंग्स को गमले की साइड में लगा सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमने ये 2 कटिंग्स लगाई हैं। ये कटिंग्स हमारी स्नेक प्लांट की कटिंग्स हैं। तो इस आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट है, इसी में हमने इस जगह थी तो इसी में हमने ये कटिंग्स लगा दी है। तो इस तरह से भी आप कटिंग्स को लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्नेक प्लांट से आपको बेबी प्लांट्स लेने हैं। तो इसकी हर 10 दिन में आप गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से इसकी मिट्टी जो है वो ढीली रहेगी और आपके जो बेबी प्लांट्स हैं वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। इससे आपके पास काफ़ी स्नेक प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आधा से 1 इंच गुड़ाई करते रहना है हर 10 दिन में एक बार। और गुड़ाई करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेबी प्लांट्स हों वो नहीं कटने चाहिए। बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे से और सावधानी से गुड़ाई करनी चाहिए। तो ये जो प्लांट होता है इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस पानी जो है आप बहुत कम डालिए, इसकी मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आप इसमें पानी दीजिए। तो आप देख सकते हैं साल में एक बार हम केवल इसमें गोबर की खाद दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पप्स हैं कितने हेल्दी हैं। तो थोड़ी सी केयर में आप ही अपने स्नेक प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।